नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि बर्मा प्रेस का मैथ सॉल्यूशन आपको मैंने फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन दे चुका है। आज जो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं उस क्वेश्चन नंबर 11 से, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 का मान कितना होगा। यहां पर कह रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5 का मान कितना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ऑप्शन दे रखा है 72, 96, 120, 140, 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, सवाल ऑब्जेक्टिव है, जितना जल्दी हो सके आप सॉर्ट आउट करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 गुना 5 कर लीजिएगा, 24 पंचे 120। प्यारे बच्चों, 120 जो ऑप्शन है आप सीधे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, 11 ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड का मान ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आपसे बन सकता है। इसमें दे रखा है 4, 2 दे रखा है, 1 2 3 4 5 2 और 1 3, 1 2 कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5 और 1 3। अब इसी का आपको 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें से बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड का मान कितना होगा। मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब 32 गुना 3 करोगे प्यारे बच्चों तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 96 विल बी योर राइट आंसर। यानी कि 96 जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्यारे बच्चों कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है। सबसे पहले आपको 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब ही होता है लघुत्तम। ठीक है, तो इस तरह से 96 लिखिएगा और 96 को 2 से डिवाइड करिएगा। 2 चौका 8, 2 अठे 16, 48, फिर 2 से करिएगा, 2 दूना 4 24, फिर 2 से करिएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करिएगा 6, फिर 2 से करिएगा 3। कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 गो 2 है और 1 3 है। आप इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो 2 हो गया और 1 गो 3। देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो आपका जो सॉल्यूशन निकल रहा है 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 1। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 2 का अधिकतम घात कितना है। तो प्यारे साथियों, इसमें 2 का अधिकतम घात जो है, 2 का अधिकतम जो घात है यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है प्यारे बच्चों कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन दे रखा है इसमें सी। जो बर्मा प्रेस आंसर दे रखा है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि बर्मा प्रेस का आंसर गलत है। तो आप इसमें से सी में टिक नहीं करिएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि डी में दे रखा है घात 5। सो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों डी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 120 बराबर 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 हो तो x का मान ज्ञात करिए। आपको दे दिया 120 बराबर 2 पर पावर x इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए। आपको करना क्या है, रफ में 120 का लघुत्तम निकाल लेना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 2 से जैसे करिएगा 60 होगा, फिर 2 से खिलाइएगा 30 होगा, फिर 2 से खिलाइएगा 15 होगा, फिर 2 से नहीं खाएगा 3 से खिलाइएगा 3 पचे 15। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों।
नाउ कैलकुलेट करते हैं तो प्यारे बच्चों इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो 2 है कितनी बार आया, 3 बार आया। कितनी बार, 1 2 3 बार। तो यहाँ 2 पर पावर आप 3 लिखेंगे, और 3 जो है 1 बार आया और 5 सिर्फ 1 बार आया। तो इस 120 के गुणनखंड के बदले आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। अब यहां पर देखिए 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है जी। देखिए 5 टू दी पावर 1 5 टू दी पावर 1 बराबर है, 3 टू दी पावर 1 3 टू दी पावर 1 बराबर है, 2 टू दी पावर 3 एंड 2 टू दी पावर x इक्वल नहीं है। 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर x, इसी को कंपेयर कर लीजिए। 2 2 बराबर है, x के सीधे में 3 है, सो x बराबर जो होगा 3 इसका आंसर होगा। यानी कि 14 नंबर का जो आंसर होगा राइट वो कितना होगा प्यारे बच्चों, सी विल बी योर राइट आंसर। देखिए इसमें भी बी ऑप्शन दे रखा है जो बिल्कुल ही गलत दे रखा है, क्योंकि इसका आंसर होगा 3। ठीक है, तो आप लोग बी नहीं करिएगा, इसका आंसर सी करिएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, 14 का आंसर आपको मिल चुका है, अब हम लोग कितने 15 पर चलते हैं। 15 नंबर भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह है प्यारे बच्चों। अब 15 नंबर में आपको दे रखा है 140 बराबर 2 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है 140। ठीक है जी, बराबर 140 इज इक्वल 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 1 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, उसी तरह 140 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से खिलाइएगा 70, फिर 2 से करिएगा 35, फिर 2 से नहीं खाएगा तो 5 से खिलाइएगा, 5 सत्ते 35। तो 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि इसका आ रहा है 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। देख सकते हैं 140 का गुणनखंड इतना आया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। देखिए यहां पर प्यारे बच्चों कुछ मिस्टेक दे रखा है 5 और 7, और यहां पर अच्छा मैंने थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी है, यहां पर होगा 5 ही होगा और यहां पर 7 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, 7 और यहां पर 5 ही दे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जब कंपेयर करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखिए 5 पर पावर 1 5 पर पावर 1 बराबर है, 7 पर पावर 1 7 पर पावर 1 बराबर है, 2 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर x। इसी को मैन कंपेयर करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर x दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ये x है 2 पर पावर और यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, इसलिए x का जो वैल्यू होगा 2 होगा। यानी कि 2 जो ऑप्शन नंबर दे रखा है 15 का बी विल बी योर राइट आंसर। बिल्कुल ही सही आंसर है वर्मा का, इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ उसी प्रकार का सवाल है। आपको सवाल दे रखा है 156, ठीक है, बराबर 2 टू दी पावर x 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 13 पर पावर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दिया 156 बराबर 2 टू दी पावर x 3 टू दी पावर 1 और 13 पर पावर 1। तो ये कहता है कि x का मान प्यारे बच्चों बता दो। कुछ नहीं करना है, आपको रफ में 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से खिलाइएगा 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 78 आएगा। फिर 2 से करिएगा 2 तिया 6, फिर 2 नाम 18। अब 2 से नहीं खाएगा, 3 से इतना खाएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 इसका अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है। यानी कि 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 13 टू दी पावर
1। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। इस अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे लिखिए 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 13 पर पावर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 पर पावर x इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 13 टू दी पावर 1। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए तो यहां पर 13 पर पावर 1 13 पर पावर 1 बराबर है 3 पर पावर 1 3 पर पावर 1 बराबर है। सर बराबर क्या नहीं है, 2 टू दी पावर 2 है, 2 टू दी पावर x है, तो यहां पर 2 टू दी पावर 2 इंटू टू दी पावर x। अब यहां 2 और यहां x, इसलिए आप लिख सकते हैं सर x बराबर जो होगा 2 आंसर होगा। और 16 नंबर में ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग आ चुके हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर बेहद हलवा, बेहद आसान, बेहद ही इजी प्रश्न है। कहता है 96 और 404 का HCF बताइए। ठीक है, 96, 96 और 404 का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक कितना होगा बता दीजिए। प्यारे बच्चों दो तरीका होता है, एक तो भाग विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 10वां क्लास के अकॉर्डिंग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाइए। क्या करना है, सबसे पहले 96 का और 404 का फटाफट अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से खिलाइएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 24, फिर 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। इसका गुणनखंड आ रहा है 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 2। ठीक है, 3 4 5 देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और इंटू 3। ठीक है, ये आया आपका 96 का। अब इसी तरीके से आपको 404 का भी निकाल लेना है। 2 से करिएगा 202, फिर 2 से करिएगा 101। प्यारे बच्चों 101 आ रहा है। अब 101 किस चीज से खाएगा, 101 किस चीज के टेबल में आता है आप देखेंगे तो अगर मैं 3 से करता हूं तो 3 तिया 9 नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से करता हूं तो 7, फिर 31 आ जा रहा है, नहीं हो रहा है। 8 से करता हूं तो भी नहीं कटेगा, फिर मैं 9 से करता हूं तो भी नहीं कट रहा है, 10 से कर रहा हूं एवं प्रकार से ये अगर कुछ आगे 13 14 से नहीं भी कटता है तो मेनली क्या है ना 2 गुना 101 पे ही आप बना दीजिए। ज़्यादा मैं इसको नहीं बोलूँगा लेंदी करने, ये देख लीजिएगा आगे कट रहा है ठीक है, नहीं कट रहा है छोड़ देना है। अभी आप इन दोनों में से देख सकते हैं ये नहीं लगभग कट रहा है, 101 किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो आपको क्या निकालना है, HCF जी। HCF का मतलब होता है कि इस गुणनखंड में और इस गुणनखंड में जो नंबर मैच करता है वही उसका HCF कहलाता है। देखिए 2 और ये 2, ठीक है, इसमें भी 2 2, इसमें भी 2 को 2 मिल रहा है, यानी कि 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, 4 इसका HCF होगा और ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सीधे वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 18 पर। जैसे कि आप देख सकते हैं बर्मा प्रेस का गाइड निकालकर क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारे बच्चों कि 26 और 91 का HCF ज्ञात करिए। ठीक है, 26 और 91 का HCF सेम टू सेम क्वेश्चन है। HCF नॉट LCM यानी कि महत्तम समावर्तक। फटाफट कौन सा सर, अभाज्य गुणनखंड। आई रिकमेंड यू, दिस इज द वेरी इजी। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन अभाज्य गुणनखंड बेहद आसान है। 2 से खिलाएंगे सर 13 यानी कि 2 इंटू 13 इसका, और सर इसका क्या होगा सर, इसका तो होगा सीधा सर 7 से ही खिला सकते हैं, 7 एका 7, तो यहाँ पर बच जाएगा 21 सत्या 21 यानी कि सर 7 गुना 13 आ रहा है। ठीक है, 26 का जो गुणनखंड आ रहा है 2 गुना 13 और इसका आ रहा है 7 गुना 13। सर इन दोनों में क्या मिल रहा है, क्या चीज मैच कर रहा है सर, इसके पास भी 13, इसके पास भी 13, सो HCF जो है 13 इसका आंसर होगा। और देख सकते हैं 13 जो है बी नंबर में ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, 18 हो गया 19 पर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 510 और 92 का जो है HCF निकालिए। ठीक है, कितना कितना है प्यारे बच्चों, 510, ठीक है,
और कितना है प्यारे बच्चों 92 यानी कि 92। सर नंबर बड़ा है लेकिन सवाल बेहद हलवा बेहद आसान है। करिए क्या सर 510 का इधर गुणनखंड निकाल लीजिए और 92 का इधर निकाल लीजिए। तो जैसे आप 2 से खिलाएंगे तो आई रिकमेंड यू सबसे पहले 2 से करिए। 2 दूना 4, 11 बचा, 2 पंचे 10, 255 आएगा। अब 2 से खाएगा सर, नहीं खा रहा है सर। 3 से देखते हैं ट्राई करके, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। हाँ सर 3 से खा जाएगा। कितने बार में सर, तो 3 अट्ठे 24, फिर 3 पचे 15, 85 बार में खा रहा है। ठीक है सर। तो अब आप इसको 3 से नहीं खिला सकते, 5 से खाएगा। 5 एका 5, यहाँ पर बचेगा 5 सत्ते 35। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसका अगर 2 से खिलाते हैं तो 2 चौका 8, फिर यहाँ 2 छके 12। ठीक है 46 आएगा। देख लीजिए 2 चौका 8, 2 छके 12, फिर 2 से खिलाइएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो इसका गुणनखंड आ रहा है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है। और इसका आ रहा है 2 गुना 2 गुना 23। तो जो दोनों नंबर में मिलता है सर वही उसका एचसीएफ कहलाता है। इस दोनों गुणनखंड में क्या चीज है जो मैच कर रहा है सर? केवल 1 2 इसके पास और 1 2 इसके पास है जो मैच कर रहा है, बाकी कुछ भी चीज मैच नहीं कर रहा है। सो इसका जो होगा प्यारे बच्चों 2 ही आंसर दे रखा है और इसका ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अब हम लोग इस सेशन के अंतिम प्रश्न पर हैं और इस सेशन के आखिरी प्रश्न को मैं सॉर्ट आउट करूंगा। इसके बाद का जो वीडियो है मैं आपको अगले सेशन में प्रोवाइड कराऊंगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करिए। क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है प्यारे मित्रों, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक होता है। मैं जैसे आपको बोला कि इसका फटाफट गुणनखंड निकाल लेना। 2 तिया 6, फिर 2 से करिएगा 10, फिर 2 से 5। तो इसका आ रहा है सर 2 गुना 3 और इसका 2 गुना 2 गुना 5। अब इसमें और इसमें क्या चीज है जो मिलता है वो आप देखिए जरा गौर से, आपको मालूम पड़ेगा सर इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसलिए एचसीएफ जो होगा 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आप जैसे विद्यार्थी को या जो पढ़ना चाहते हैं या जो काफ़ी दूर रहते हैं उसके लिए मैं काम कर सकूं, वीडियो अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। और हाँ, वीडियो देखने के बाद लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।